हेलो मित्रों, 21 जुलाई डेली दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। ये जयपुर में हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जयपुर में मिस टीन दिवा 2026 का ग्रैंड फिनाले हुआ। आपको याद रखना है मिस टीन। मिस मतलब आपको पता है मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स जो ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसका पहला नाम ये होता है। टीन मतलब है कि टीनेजर्स हैं, किशोर अवस्था वाली लड़कियां हैं। इसका नाम दिवा 2026 रखा गया है। उसमें 3 महिलाओं ने अवार्ड जीते हैं टीनेजर्स ने, उनके आपको नाम याद रखने चाहिए। एक है मेघालय की, जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है, वहाँ की ऐश्वर्या मंगलम, दोनों ही भगवान के नाम है। ऐश्वर्या का संधि विच्छेद होता है ईश्वरधन ए, और मलंग का भी कुछ इसी तरह से मंगलवार टाइप का, तो ऐश्वर्या मलंग मिस टीन अर्थ का अवार्ड जीता है। जो पूरा अर्थ होता है उस हिसाब से आप अज्यूम कीजिए या फिर एसोसिएट कीजिए 2026 का। फिर दूसरी है असम की स्निग्धा भुयान, उसको मिस टीन ग्रेट इंडिया, सबसे बड़ा अर्थ हो गया, उसके बाद ग्रेट इंडिया हो गया। फिर ओडिशा की प्रसूचि पांडा, ये पांडा नाम का एक जंगली जीव भी होता है, रेड पांडा, जो वर्ल्ड WWF जो वो होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड UN का, उसके संरक्षण का ये उसका लोगो भी है। तो उसको मिला है मिस टीन यूनिवर्स इंडिया। देखो, सबसे बड़ा अर्थ इंडिया, ग्रेट इंडिया, फिर यूनिवर्स इंडिया, तो तीनों खिताब मिला है। एक मेघालय, असम और उड़ीसा, सारे ही नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तीनों आपको नाम याद रखना चाहिए क्योंकि जयपुर में हो रहा है। जयपुर का जी स्टूडियो द्वारा आयोजित ये ग्रेट फिनाले हुआ था। ठीक है, इसमें 3 ही इन्फॉर्मेशन काम की थी। ये जो यमुना जल प्रोजेक्ट चल रहा है इससे रिलेटेड, ये तो इसमें तो कोई नई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नया डेवलपमेंट, कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ये जो पाइपलाइन बिछेगी वो 295 किलोमीटर है। 1917 क्यूसेक पानी मिलेगा शेखावटी के शेखर, झुंझुनू और चूरू को। इसके साथ CM साहब ने एक और नई घोषणा की है कि शेखावटी के जो हवेली का ट्रेजर है कल्चरल हिस्टोरिकल, उनके संरक्षण के लिए 262 हवेलियों का संरक्षण के लिए योजना बनाई गई है। दूसरी 2 बातें उन्होंने और कही हैं कि कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे एक्सप्रेसवे और बीकानेर कोटपुतली एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट खबर है कि टोक्यो में रॉयल राजस्थान रोड शो जापानियों के आगमन को आमंत्रित करने के लिए किया गया जापान में। भारतीय दूतावास ने रॉयल राजस्थान, उसकी थीम याद रखनी है आपको, सेलिब्रेटिंग इंडियाज हेरिटेज कल्चर एंड टूरिज्म विषय पर रोड शो किया गया है। इसका आयोजन भारतीय दूतावास टोक्यो, राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। चूँकि वह न्यूज़ में है, राजस्थान से रिलेटेड है, इसलिए जापान में भारत के दूत का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, राजदूत का नगमा मोहम्मद मलिक, नगमा मोहम्मद मलिक। और इसका जो थीम है वो भी आपको याद रखनी चाहिए, रॉयल राजस्थान की सेलिब्रेटिंग इंडियाज हेरिटेज कल्चर एंड टूरिज्म। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ उतनी बढ़िया तो नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ जो न्यूज़ में रहती है वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो पर्यटन विभाग है इसका 2021 में प्रशासनिक सुधार समिति एक डॉक्टर NM सिंघवी समिति की अनुशंसा के आधार पर इसका नाम परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के रूप में बदल दिया गया था। आ सकता है कि किसकी समिति की अनुशंसा के आधार पर सड़क सुरक्षा विभाग नाम बदला गया, तो NM सिंघवी और प्रशासनिक सुधार 2021। CM साहब ने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर साइबर सिक्योरिटी अलर्टनेस के लिए साइबर सुरक्षा अभियान चलाया है, और इसके को स्पॉन्सर्ड है दैनिक भास्कर, SK फाइनेंस के GK रॉयल्टी और JIRC यूनिवर्सिटी को पावर्ड है साइबर सुरक्षा अभियान। ठीक है, अगली ज़्यादा बड़ी खबर है कि पूरा विश्व डेंगू की वैक्सीन बनाने के लिए कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, उसको इतने लंबे संघर्ष के बाद सफलता मिली है। जापान की क्यूडेंगा वैक्सीन को भारत में पहली बार 60 साल बाद इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब चूँकि इन्फॉर्मेशन है तो आपको न्यूज़ में है तो याद रखना चाहिए कि कौन भारत में विदेश में किसी भी वैक्सीन को भारत में अनुमति देने के लिए अनुमति देता है, तो भारत का DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया पहली बार डेंगू की रही है, और इसको बनाया है जापान की फार्मा कंपनी टाकेडा ने। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका नाम है आपको याद रखना है क्यूडेंगा।
डेंगा मतलब डेंगू से रिलेटेड अंतिम शब्द है। क्यों डेंगा मतलब डेंगा क्यों, इस तरह से एसोसिएट करके आप याद रख सकते हैं। इसे लगाने से पहले किसी भी प्री वैक्सीनेशन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लगवा सकता है, चाहे पहले व्यक्ति को डेंगू हुआ है चाहे नहीं हुआ है। दूसरी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि जो वैक्सीन्स होती हैं उसमें बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी काम होती है, चाहे एमआरएनए हो या फिर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हो, मरा हुआ बैक्टीरिया डालना हो। तो ये टर्म आपको याद रखनी चाहिए। इसके लिए लाइव एट्यून्यूएटेड वैक्सीन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। लाइव एट्यून्यूएटेड टेक्नोलॉजी, ये मैं अलग एक वीडियो में लाइव एट्यून्यूएटेड टेक्नोलॉजी से वैक्सीन कैसे बनाई जाती हैं वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो हो तो कमेंट में यस लिखें। इसमें 2 डोज त्वचा के नीचे दिए जाते हैं, जिनमें दोनों में 3 महीने का अंतराल होना चाहिए। स्टेटमेंट में आ सकता है कि इसका एक ही डोज सकता है, त्वचा के नीचे दिया जाता है, मुंह में दिया, जैसे पोलियो मुंह में दिया जाता है उस किस तरीके से दिया जाता है, 3 महीने के अंतराल में दिया जाता है। दुनिया में जापान, फ्रांस, ब्राज़ील के पास ही डेंगू के खिलाफ अपनी वैक्सीन है। भारत भी अपनी वैक्सीन बना रहा है, याद रखना है डेंगी होल, इस उसमें अंतिम डेंगा, जापान वाली वैक्सीन में डेंगा नाम अंत में है, भारत वाली में डेंगा पहले है, डेंगी होल। इसे पेनेसिया बायोटेक और ICMR बना रहा है और तीसरे ट्रायल में चल रही है अभी। दैनिक भास्कर जो करंट अफेयर्स देता है उसमें ज़्यादातर खबरें अपन ने कवर कर ली हैं। ये जो बेतरवा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें ये शाश्वत सचदेव का नाम आपको याद रखना है। उसके साथ ही ये यादमी गौतम को आर्टिकल 370 के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर अवार्ड दिया गया, ये भी कवर कर लिया। राजकुमार राव की फिल्म को श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया है। नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD को लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया, कवर कर लिया गया है। एरोस्पेस की सारी घटनाएं हमने कवर कर ली हैं। इसमें एक जो यूज हो रहा है कि ये रॉकेट है वो कार्बन कंपोजिट संरचना का बना है और लो अर्थ ऑर्बिट में डाला जा रहा है। इसकी अपन थोड़ी सी बेसिक देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए, पृथ्वी के 3 ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें सैटेलाइट भेजे जाते हैं। जो सबसे निचला वाला सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट, वो 400 से लेके 2000 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद होता है बीच वाला मिड यानी मध्य अर्थ यानी पृथ्वी ऑर्बिट यानी कक्षा। मिड अर्थ ऑर्बिट है वो 8000 से लेके 2000 तक 20000 तक होता है। ये 400 से 2000, ये 8000 से 20000। और उसके बाद जियो स्टेशनरी जो आपने कभी सुना होगा, जियो अर्थ ऑर्बिट होता है जो एग्जैक्ट पृथ्वी की कक्षा के बराबर होता है, जो डिस्टेंस जो डायमीटर होता है वो 36,000 किलोमीटर के बराबर होता है, और उससे ऊपर का हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो अर्थ ऑर्बिट है वो अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग तरीके से बनाई। यदि आपको फ़ोटो खींचनी है तो फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा सबसे निकटतम कक्षा में होना चाहिए। तो इमेजिंग और जो रिमोट सेंसिंग होता है जिससे कोई भी अवरक्त किरणों से आधारित सेंसिंग होता है, कार्टोग्राफी जो की जाती है, मैपिंग जो की जाती है, उसके लिए रिमोट सेंसिंग और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो थोड़े दिन पहले न्यूज़ में भी था, भारत का भी अभियान है, वो सारे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। मिड अर्थ ऑर्बिट में सारे ही नेविगेशन है, चाहे वो अमेरिका का GPS हो, रूस का ग्लासनोस हो, भारत का नाविक हो, वो सारे मिड अर्थ ऑर्बिट में। और जो जियो स्टेशनरी हैं जो 36,000 किलोमीटर पे है, उनका मौसम के पूर्वानुमान, टेली ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो एक जगह स्टेशनरी रहे। और कम्युनिकेशन में स्टेशनरी ज़रूरी है क्योंकि वो हिलना नहीं चाहिए सिस्टम। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। उसके बाद ये तमिलनाडु के 25 वर्षीय खिलाड़ी VRS थनवेल का देश का 99वां ग्रैंड मास्टर बना है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बड़ी है, थोड़ी याद रखनी चाहिए। सरकार ने हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, आपको कमेंट में लिखना है कि अल्पसंख्यक भारत की परिभाषा क्या है, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन है। तो हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये पद मुनावरी बेगम को आयोग का उपाध्यक्ष बताई गई है। और ग्लेन ई सूजा टिकलो को सदस्य बनाया गया, जिनका कार्यकाल 3 साल का होता है। फिर एक और थोड़ी ठीक इन्फॉर्मेशन है कि कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी परिसर में देश का पहला भाषा संग्रहालय, नाम याद रखना आपका, शब्दलोक म्यूजिक ऑफ वर्ड का उद्घाटन किया गया। ये जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, इनका विरासत का डिजिटल डिस्प्ले करेगी। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दी है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि बैडमिंटन और 2 बार ओलंपिक विजेता PV संधू ने जापान का ओपन 2026 को जीत लिया है। ये जापान की अकाने यामागुची को हराकर पहला सुपर 750 खिताब जीता। फिर एक टेक्टर न्यूज़ में है कॉन्टैक्ट बॉक्स बॉम्बिंग।
कॉन्टेक्स्ट बॉम्बिंग क्या होता है? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कोई भी कुछ भी सर्च कर सकता है, तो इसमें पहले से सिक्योरिटी फीचर्स देते रहते हैं कि कोई बम बनाने की टेक्निक ना सीख जाए, कोई खतरनाक कमांड ना ले ले, या फिर कोई हैकर का आदेश ना मान ले। इसलिए ये सिक्योरिटी फीचर्स होता है कॉन्टेक्स्ट बॉम्बिंग, जिसकी वजह से ये पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन को रोक देता है वहीं पे। इससे संबंधित बात है। उसके बाद यही मैं आपको बताया कि फीफा का स्पेन ने जीता है, तो वहाँ के सम्राट किंग फिलिप 4 की न्यूज़ में तो आ सकता है। किंग फिलिप 6 ने वहाँ पर शाही बधाई दी और सदस्यों को से मिले हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी वहाँ मिलने आए। और उसके बाद इसके जो अवार्ड हैं, 3 अवार्ड हैं। स्पेन का जो गोल्डन बॉल अवार्ड है वो रोड्री को मिला है, और जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो मिला है अनाई सिमोन को, और जो यंग प्लेयर का अवार्ड जीता है वो पाउ कुबारसी को। इस तरीके से ये तीनों अवार्ड आपको याद रखना चाहिए। आज की खबर में इतना ही था। धन्यवाद।